बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वह बहुत क्रूर था और किसी पर दया नहीं करता था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और निश्चय किया कि देवकी के हर बच्चे को मार डालेगा। समय बीतता गया। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात घोर अंधकार और मूसलाधार वर्षा के बीच कारागार में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उसी क्षण चमत्कार होने लगे। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, आकाश में बिजली चमकी और देवकी वासुदेव के चेहरे आनंद से भर गए। भगवान की आज्ञा से वासुदेव जी शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना ने स्वयं रास्ता दे दिया और शेषनाग ने अपने फन से बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव जी ने बालक कृष्ण को वहाँ छोड़ दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। गोकुल में बालक कृष्ण को सब लोग कान्हा, लाला, माखन चोर कहकर पुकारते थे। यशोदा मैया उन्हें बहुत प्यार करती थीं। कृष्ण जी बड़े नटखट थे। कभी मटकी फोड़ देते, कभी माखन चुरा लेते, कभी ग्वाल बालों के साथ शरारत करते। एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा माखन खा रहे हैं। उन्होंने डांटते हुए कहा, कान्हा, तुमने माखन चुराया है? कृष्ण बोले, मैया, मैंने नहीं खाया। यशोदा ने कहा, तो मुंह खोल कर दिखाओ। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा मैया ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियाँ, सब कुछ। लेकिन माया के कारण वह फिर सामान्य माँ बन गई और अपने लाला को गले से लगा लिया। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग नाम का भयंकर सर्प रहने लगा। उसका जहर इतना खतरनाक था कि नदी का पानी काला हो गया। सब डर गए, लेकिन बाल कृष्ण नहीं डरे। उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। कालिया हार गया और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे जीवन दान देकर यमुना छोड़ने का आदेश दिया। एक बार इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गोकुलवासी पूजा कर रहे थे। कृष्ण ने पूछा, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते, जो हमें अन्न और जल देता है? सबने कृष्ण की बात मानी। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और भयानक वर्षा कर दी। तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। इंद्रदेव को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी।